चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। ये चैप्टर बेसिकली किस बारे में है? तो आंसर है किसी भी ट्रायंगल के एरिया के बारे में। ओके, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालना छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। उनमें से जो आपने सबसे पहले जो एरिया पढ़ा था वो एरिया था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम पहले से सीख कर आए हैं। क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल? तो आंसर है ऑफ कोर्स ट्रायंगल के पास 3 साइड होती हैं, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है आपको, ए बी सी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनस है और ये इसकी हाइट है, हाइट, और ये इसका क्या है? बेस। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपने कहीं पर 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। ओके, लेकिन अगर मान लो हमारे पास ऐसा ट्रायंगल आ गया, ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल आ गया? मान लो हमारे पास आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? तो आंसर है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में मान लो इक्वल हैं। ओके, ये जो इक्वल साइड हैं इसको मैंने मान लिया ए, और ये जो बेस है इसको मैंने मान लिया क्या? बी। तो इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। वो होता है क्या? b/4 अंडर रूट में क्या? 4a² माइनस b²। ओके, जब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा तो उसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमें a पता होगा, b हमें पता होगा, इक्वल साइड पता है ना a, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू पता होगी बेस की, वो यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो हमारे पास कभी ऐसा हो गया कि ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के पास तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी तीनों जो साइड हैं वो मैंने इक्वल लिख दी ए। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना हो बहुत आसान है। तो आंसर है एरिया इक्वल इसका होगा √3/4 इंटू a², साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों जो एरिया हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ओके, इससे निकल जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं ऐसे निकल जाएगा, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं ऐसे निकल जाएगा। अब इन तीनों के अलावा अगर मान लो सर कभी ऐसा ट्रायंगल आ गया तो जिसमें 4th नंबर पर, जिसमें सारी साइड अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी तीनों साइड अलग हैं। ये वाली साइड है मान लो ए, ये वाली साइड है मान लो बी, और ये वाली साइड है सी। अब ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और ना ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। ना इक्विलैटरल है, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इस केस में एरिया कैसे निकलेगा? इस तरह का जब आपके पास ट्रायंगल आएगा तो उसका एरिया निकालना और भी आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का सबसे पहले सेमी पैरीमीटर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर इक्वल होता है a + b + c और अपॉन में 2। आप जानते हो कि इस ट्रायंगल का जो पैरीमीटर होगा वो क्या रहा होगा? तो आंसर है a + b + c। पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो a + b + c कराओगे तो क्या निकल कर आएगा? पैरीमीटर। लेकिन अगर उस पैरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा? सेमी पैरीमीटर। ओके,
जब आप सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तब इसके बाद एक आप स्पेशल फॉर्मूला है जिसका नाम होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, वो आप अप्लाई करोगे। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लिखेंगे, फिर s माइनस ए लिखेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करके लिखेंगे, फिर s माइनस बी यानी सेमी पेरीमीटर के आंसर में से b माइनस करेंगे, और फिर s माइनस सी। दिस ये वो फॉर्मूला है जो कि हम यूज कर रहे हैं स्केल एंड ट्राइंगल के लिए। अब प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला अपने आप में खास है। कैसे सर? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ना कि सिर्फ स्केल एंड ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, बल्कि इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हो, आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हो, और राइट एंगल ट्राइंगल, या मैं ये कहूं किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना हो तो किससे निकाला जा सकता है? हेरॉन्स फॉर्मूला। इसलिए ये फॉर्मूला खास है और इसलिए एक स्पेशल चैप्टर आपके लिए बनाया गया है। समझ आ गई बात? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड दिस? तो आंसर है कि बाकी सबसे तो पर्टिकुलर एरिया ही निकलेगा, लेकिन इससे सारे एरिया निकाल सकते, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करके इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया निकाल कर दिखाऊंगा अभी, और उसके लिए मैं जो चैप्टर 10 का हेरॉन्स फॉर्मूला का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 10.1, उसका मैं प्यारे बच्चों ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए ध्यान देना। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle of side A। अब ध्यान दो बोर्ड पर। ये एक ट्राइंगल है, इधर ध्यान दीजिए, ये एक ट्राइंगल है और इस पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। ओके, इस ट्राइंगल की खास बात ये है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? A। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। मैं आपको इसका एरिया निकाल कर दिखाता हूं, और कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? हेरॉन्स फॉर्मूला। अब बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप कहोगे सर इसका एरिया तो हमें आता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, लेकिन मैं कह रहा हूं हेरॉन्स फॉर्मूला से भी इसको निकाला जा सकता है, और देखो प्रूफ भी हो जाएगा। वो देखना कैसे। हेरॉन्स फॉर्मूला से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ता है कि हम सेमी पेरीमीटर निकालें। क्या निकालें? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या? 2। अब हमारे लिए अगर हम a b c देखें तो तीनों की वैल्यू ही आपस में इक्वल है। a तो हमारे लिए a है ही, b भी हमारे लिए क्या है? a, और c भी हमारे लिए क्या है? a। सो यहां पर a ऐसे ही ठीक है, b की जगह भी a लिखेंगे और c की जगह भी a लिखेंगे, और अपॉन में क्या? 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा? 3a अपॉन 2। a प्लस a कितने a? 3a अपॉन 2। ये क्या निकल कर आ गया बताइए? सेमी पेरीमीटर। अब इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से एरिया निकालना आसान है, तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या? हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या हुआ करता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक, ये जो क्वांटिटी है याद रखिए रूट के अंदर होती है। नाउ अब इधर ध्यान दो, s की वैल्यू कितनी है? फिर से s की वैल्यू कितनी है? 3a/2। कितनी है? 3a/2। फिर से देखो s की वैल्यू कितनी है? 3a/2 माइनस a की वैल्यू कितनी है? a। ओके, s की वैल्यू कितनी है? 3a/2। b की वैल्यू कितनी है? a। फिर से देखो s माइनस c, यानी s की वैल्यू कितनी है? 3a/2 माइनस c की वैल्यू कितनी है? a। ओके, अब इसके बाद देखो आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। अंडर रूट ऐसे ही ठीक है, 3a/2 ऐसे ही ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या कर रहे होगे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बोलो? 2। तो यहां पर क्या आ गया होगा? 2a। तो 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या बचा होगा बोलो? a। क्लियर? इनटू सिमिलरली यहां पर अपॉन 1 लिखोगे,
एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, और यहां पर 2a आ गया होगा तो 3a में से 2a गया होगा तो कितना a। सिमिलरली यहां पर 1 लिखोगे, क्या आया होगा एलसीएम 2, यहां 2 इधर आ गया होगा तो 3a में से 2a गया होगा, क्या बचा होगा a। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा बच्चों नेक्स्ट काम क्या होगा, जब हम माइनस करा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद नेक्स्ट काम होता है जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उनके फैक्टर्स लिखना। अगर हमारे पास फैक्टर्स पहले से लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। मतलब इस बात का ये है कि देखो बच्चों, एक तो यहाँ पर a/2 ये लिखा हुआ है और एक a/2 ये लिखा हुआ है, इन दोनों का क्या बन गया, पेयर। क्या बन गया, तो ये स्क्वायर रूट जो सिंबल है उससे बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक a/2 बाहर। ऐसे ही इसका क्या बन गया, पेयर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अब बचा क्या, √3। क्या बच गया है अंदर रूट, इस रूट के अंदर सिर्फ एक ही चीज बची 3, इसका पेयर बन के ये बाहर, इसका पेयर बन गया ये बाहर, क्या बचा √3। अब ध्यान दीजिए √3 ऐसे ही ठीक है, 2 × 2 कितना होता है 4, और a × a क्या होता है a²। तो क्या आंसर आया, √3/4 और a²। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है तो आप कहोगे √3/4 a²। लेकिन अगर कोई पूछे कि कहां से आया, आपको कैसे पता चला √3/4 a² होता है, तो आंसर है ये, उसका आंसर है। हमें हीरोन्स फॉर्मूला से पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, ये प्रूफ हो गया उसका। समझ आ गई बात, ओके। नाउ अब एक चीज और देखिए, क्वेश्चन में जब मैं आगे पढ़ता हूं तो वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। निकाल लिया, देखो हमने, इतना काम हो चुका। अब वो आगे कह रहा है इफ इट्स पैरामीटर इज 180। हमें इस ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, पैरामीटर। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या हैं a। अगर इसका पैरामीटर निकालना होता तो हम कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल साइड, हाँ या ना। ठीक है, अब पैरामीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 180। तो पैरामीटर की जगह क्या लिखोगे बोलो, अब a तीनों ऐड हुए, कितने हो गए, अब 3 से डिवाइड करा दो तो 180/3। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी निकल कर, कितनी 60 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, a की। वो कह रहा है कि इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर कह रहा है इस पैरामीटर इसका 60 है, सॉरी 180 है, तो अब इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया तो हम निकाल ही चुके थे, √3/4 × साइड स्क्वायर। अब वहां पर हमें a की वैल्यू और पता चल गई, ये a की वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिग्नल बोर्ड का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, √3/4 × में क्या होता है साइड का स्क्वायर। अब √3/4 ऐसे ही ठीक है, साइड की वैल्यू कितनी आई है 60, वो a की जगह लिख दो 60 का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 ऐसे ही ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना होता होगा 3600। ठीक है, 4 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, कितने टाइम 900। तो ये 900 आगे लिख देता हूं और ये √3 यहां लिख देता हूं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक के लिए सिग्नल के लिए यूज किया गया है। क्या लिखा है इस पर, स्कूल अहेड। और उसने बोला ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने माना नहीं बल्कि उसने साइड दी हुई है कि इसकी साइड कितनी है, तीनों a। ठीक है, अब उसने कहा a ये तीनों साइड पता है, अब आप इसका हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करो और इसका एरिया निकाल कर दिखाओ। तो मैंने तीनों साइड a लेकर क्या कर दिया, पहले क्या निकाला सेमी पैरामीटर, फिर सेमी पैरामीटर से क्या निकाल लिया एरिया आ गया। अब उसने कहा कि अगर मान लो मैं आपको ये दे दूं कि इस ट्रायंगल का पैरामीटर कितना है
180, तब बताओ एरिया कितना होगा। तो उसने पेरीमीटर क्यों दिया? पेरीमीटर की हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगी, बोलो? साइड। क्या पता चल जाएगी? साइड। वो साइड की वैल्यू उठाकर जब हम इसे यहां पर पुट करेंगे एरिया में, तो हमारे पास इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 2, जब एनसीईआरटी की बुक में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वहां पर आपको एक फिगर दिखाई देगा। उस फिगर में क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या दिखाया हुआ है, वो देखता हूं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एक फ्लाईओवर है इस फ्लाईओवर में उसने कहा है कि एडवर्टीजमेंट के लिए एक यूज कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये एक साइड और इसके अलावा एक साइड ये, ठीक है, और एक साइड ये, ठीक है। इस तरह से 3 साइड हैं और ये तीनों साइड हमें गिवन है। कितनी कितनी? ये है 122 मीटर और एक साइड और गिवन है नीचे वाली, ये कितनी? 120 मीटर और एक और साइड गिवन है जो कि है 22 मीटर। ओके, नाउ उसने बोला है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कितनी? ₹5,000। तो वो कह रहा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे? ओके, देखिए ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वॉल का, ये जो वॉल है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, जब हमें एरिया पता चल जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे कि कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने देने पड़ते हैं? ₹5,000 बताया है। तो हम पहले इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, उसका 5,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो पहले इसका एरिया निकालने के लिए आप एक चीज समझ लो कि यहां पर ये जो नंबर है इस ट्रायंगल में, इसको मैंने नाम दिया क्या? A, इसका नाम दिया क्या? B, और इसको नाम दिया क्या? C। मेरे पास 3 क्वांटिटी हैं, A है, B है और C भी है। नाउ हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या? सेमी पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C अपॉन 2। नाउ A की वैल्यू कितनी है? 122। B की वैल्यू कितनी है? 120। C की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन में क्या? ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इन सारी क्वांटिटी का हम क्या कर लेंगे? सम। कितना आएगा ये? 264 अपॉन में क्या? 2। अब 2 से डिवाइड कराइए, कितना? 132। इतना सेमी पेरीमीटर निकल कर आएगा, इतना मीटर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहली चीज क्या निकाली जाती है? सेमी पेरीमीटर। ओके, नाउ अब हम अप्लाई करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला जो कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर देगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है S - A, S - B एंड S - C। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब इस यहाँ पर स्टेप्स देखिए कि हेरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसे करते हैं। फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। S कितना है? 132। ठीक, फिर इसके बाद फिर से S कितना है? 132, उसमें से माइनस करेंगे A कितना है? 122। फिर इसके बाद 132, फिर से S लिखा, इसमें से B माइनस करना है, B कितना है? 120। ओके, अगेन S कितना है? ये 132 माइनस C कितना है? 22। तो हमने सेमी पेरीमीटर लिखा, सेमी पेरीमीटर में से A माइनस किया, B माइनस किया, C माइनस किया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा
वो सब्ट्रैक्ट करने वाला आएगा, माइनस करके लिखना। ध्यान रखना, बहुत ही वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। पहले फॉर्मूला लिखो, ये वाला स्टेप में हमने क्या किया है, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड एस, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप में क्या करते हैं, माइनस कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है सिंपली। तो 132 तो ये लिख लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कराइए 10, इसको सब्ट्रैक्ट कराइए कितना 12, इसको सब्ट्रैक्ट कराइए 110। ओके, ये भी स्टेप हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, स्टेप्स क्या हैं, क्या लिखना, फॉर्मूला, फिर क्या वैल्यू, क्या पुट करना, वैल्यूज, फिर तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्ट करना, ठीक। चौथा स्टेप है प्यारे बच्चों, फैक्टर कराना। फैक्टर भी जब आप कराओगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे, ना कि सिर्फ फैक्टराइजेशन। कौन सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, कराइए। तो मैं 132 के कहीं पर साइड में कहीं रफ में कर लेता हूं, 132 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब पहले 2 से डिवाइड कराओगे, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से चलोगे। तो 2 से कराइए, कितना आएगा 6 और फिर 6, ठीक है ये। और फिर 2 से, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और फिर 11 से। ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, ये रूट ऐसे ही, ठीक है। 132 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके, इंटू। अब नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 10 के प्राइम फैक्टर कराइए, 2 5 जा और फिर 5 1 जा, 10 के आ गए कितने, 2 इंटू 5, ओके। नेक्स्ट नंबर कौन है, 12 के कराइए, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 12 के करा लिए, ये लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली आप 110 के कराइए, 110 के फैक्टर क्या आएंगे बोलिए, ये, और फिर 5 से, और फिर 11 से। क्या क्या आया, 2 5 और 11। ये क्या कर दिया सर, कुछ भी नहीं, यहां पर सब्ट्रैक्ट कराया था, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जितने भी नंबर थे उन सबके क्या लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स। ओके, इससे क्या फायदा हुआ सर आपको, प्राइम फैक्टर लिखने से यह फायदा हुआ कि अब जिन जिन नंबर्स के पेयर बन जाएंगे वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो मैं यही कर रहा हूं यहां पर, देखिए इसका पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर, और ये वाला 3 और ये वाला 3, इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका क्या बन गया, पेयर, बाहर आ गया। ये वाले दोनों 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये वाला 5 और ये वाला 5 का पेयर बना, बाहर आ गया। 11 और 11 का पेयर बना, बाहर आ गया। किससे बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। अब कोई नंबर अगर यहां पर बच जाता, अभी तो कोई बचा ही नहीं, अगर बच जाता तो उसे रूट लगा के उसके अंदर लिख देते। अब बचा नहीं है तो हमारे सारे नंबर बाहर आ गए, अब हम रूट नहीं लगाएंगे, ठीक। अब इन सारी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराइए, कितना, 1320, इतना क्या, मीटर स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे, ये आंसर आ गया, ठीक। तो ये क्या निकल गया सर, ये निकल गया इस वॉल का एरिया। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो 5000 रुपीज लगेंगे। तो अगर आपका एरिया इतना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट लगती है कितनी, रुपीज 5000। इसलिए इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट लगेगी कितनी, बोलो, 5000 मल्टीप्लाई बाय क्या, 1320। बट इतना क्या, पर ईयर है, ये कैसा है, पर ईयर, ध्यान रखना। लेकिन उसने कहा हम पूरे साल के लिए हायर नहीं करेंगे आपको, उसने कहा वॉल्स फॉर 3 मंथ,
अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। अब 3 मंथ के लिए आपको निकालना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं फॉर 3 मंथ। फॉर 3 मंथ जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो इक्वल होगी, ये क्वांटिटी तो चली रही थी पहले से। अब ये ईयर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में। तो 3 को डिवाइड करा दो किससे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। समझ में आ रहा है ना। ये अभी क्या है 3 मंथ, और मंथ को 12 से डिवाइड करा दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। तो आपने ईयर में ही तो है ये वाली क्वांटिटी आपकी, अब इससे मल्टीप्लाई करा दो आप। ठीक, तो कितना बन जाएगा देखो, 12 से कैंसिल हो जाएगा इसमें से कोई क्वांटिटी, यस ये कैंसिल हो जाएगी, कितनी 110। फिर इन सब का मल्टीप्लाई करा दो, तो फाइनल आंसर बताओ कितना बनेगा, 16,50,000। ठीक है, इतना क्या रुपीस, इतने रुपीस देने पड़ेंगे। क्या कर दिया सर ये, एक बार फिर से देखो, बिल्कुल सिंपल है। यहां से ये भी हटाओ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, सिंपल सुनो। 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के, 1 मीटर स्क्वायर के 1 ईयर के लिए कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है, तो 1320 के लिए 1 ईयर के लिए कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन हमें 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए, हमें कितने के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। अब इस मंथ को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ईयर में, क्योंकि ये क्वांटिटी ईयर में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करा लेंगे, 12 से। तो इतना टोटल हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला के जो स्टेप्स थे बेसिकली वो आप इस चैप्टर में, इस वाले क्वेश्चन में सीख लो। पहले क्या करते हैं बोलो, फॉर्मूला लिखना, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फैक्टर लिखना, फैक्टर लिखने के बाद पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर निकालना, एरिया आ जाता है। समझ गए। करिए, क्वेश्चन है, there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. एक पार्क में इस तरह का मान लो एक बोर्ड लगा हुआ है या पेंट किया गया है, ठीक है, और ये जो पेंट किया गया है यहां पर लिखा गया है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। ओके, नाउ ये जो है इसमें इसकी जो वॉल जो पेंट की गई है, एक 15 मीटर की है, एक 11 मीटर की है और एक 6 मीटर की है। ये ठीक लिखा मैंने, हाँ 15, 11 और 6। अब इसका एरिया निकाल कर देना है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए प्योर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। क्या करोगे, ये हमारे लिए ए, ये हमारे लिए बी, ये हमारे लिए सी। अगर किसी बच्चे ने सर इसको ए और इसको बी और इसको सी मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है, ए और क्या है बी और क्या है सी। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ए कितना है 15, बी कितना है 11, सी कितना है 6। इस होल को डिवाइड कराओ किससे, 2 से। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, इन सबको ऐड करा दो, कितना, और इसको डिवाइड करा दो 2 से, कितना आ जाएगा, इतना मीटर सेमी पैरामीटर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद एरिया निकालना है। एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला लिख गया, नेक्स्ट स्टेप बताइए। नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग वैल्यूज। ओके, एस 16, फिर एस माइनस ए
ए कितना है 15, फिर s माइनस बी 11, फिर s माइनस सी 6। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पर आइए, सब्ट्रैक्ट कराइए केयरफुली। 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15, 16 माइनस 11, 16 में से 6 माइनस करो। ये ध्यान से कराना, यहाँ भी गलती हो सकती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है? प्राइम फैक्टर्स लिखना। प्राइम फैक्टर्स वो रफ में निकाल कर बच्चे बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि 16 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 बार ये आ जाएगा। 1 के लिए तो कोई प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 के लिए 5 ऐसे ही ठीक है। 10 के लिए क्या होंगे 2 इंटू 5। साइड में क्या चाहो तो करके भी देख लोगे। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेयर बनाना। पेयर बनाइए, बाहर लिखिए, पेयर बनाइए, बाहर लिखिए, ऐसे करते जाना। पेयर बन गया, बाहर लिख लिया, एक नंबर बच गया, उसको इस रूट के अंदर ही रहने देंगे। समझ आ गई बात? अब इनका मल्टीप्लाई कराइए 20 और साथ में क्या √2, इतना क्या मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है? अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो देखो कितना आसान है। अगर किसी बच्चे को ये स्टेप्स पता हो तो कितने वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। पहले ABC पता होना चाहिए, बस ABC पता हो तो S निकल जाएगा, S निकल जाओ, S जब निकल जाएगा तो इसके बाद बस फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्राइम फैक्टर्स लिखो, पेयर बना के बाहर निकालो, आंसर आ गया। सिंपल है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, ओके, इसकी दो साइड हमें पता है, क्या क्या? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ये आगे वो कह रहा है एंड द पैरामीटर इज 42। तीसरी साइड गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? पैरामीटर कितना? इतना सेंटीमीटर, ठीक है? अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए एक शर्त ये है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? तीनों साइड। अब हमें तीसरी साइड तो अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें पैरामीटर तो गिवन है ना। पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकलेगा? तो आंसर है तीनों साइड का क्या? सम। पैरामीटर तीनों साइड का सम होता है। अब ए हमें पता है वहां पर पहले से कितना? 18। बी पता है कितना? 10। सी पता नहीं, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कराइए, कितना आया? 28, ठीक है। अब ये 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा बोलो? 14। इतना क्या? सेंटीमीटर। आसान है। अब हमारे पास सी आ चुका। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब एरिया निकालना आसान है। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए पता है? हाँ पता है। बी 10, सी 14 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या? 2, ठीक। इन सब का सम कितना आएगा? क्योंकि पैरामीटर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये पैरामीटर और डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर आएगा? इतना सेंटीमीटर पैरामीटर रहा होगा। चाहो तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले से निकाल लो या पैरामीटर का हाफ कर दो, तब भी डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ आ गई बात? अब इसके बाद सेमी पैरामीटर पता है तो एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक। ओके, इधर ध्यान दो। एस कितना है? 21,
फिर क्या लिखोगे 21 माइनस ए कितना है 18, फिर s माइनस बी कितना है 10, और फिर s माइनस सी कितना है 14, ये हमने निकाल लिया। पुट कर दी वैल्यू। अब वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट कराओ। 21 में से 18 माइनस करो, कितना आया 3। 21 में से 10 माइनस करो, 21 में से 14 माइनस करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हो गया केयरफुली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टर्स लिखना। 21 के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 इंटू 7, ठीक है, बाकी सब प्राइम नंबर है खुद में ही, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, पेयर बनाना। तो ये वाला 3 और ये वाले 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया रूट से। ये वाले 7 और इस वाले 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया रूट से। अब क्या बच गया रूट के अंदर 11, वो रूट लगा के यहाँ लिख दो। अब 3 इंटू 7 कितना, और रूट 11, इतना क्या, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ओके, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड का रेशियो गिवन है हमें, कितना 17:25, ऐसा रेशियो है, ठीक है। तो मैंने माना कि ये जो साइड्स हैं ये रही होंगी, लेट साइड्स बी कौन कौन सी मान लूँ, 12x, 17x एंड 25x, ये मैंने मान ली अपनी तरफ से, ठीक है। तो मान लो ये वाली साइड रही होगी 12x, ये वाली रही होगी 17x और ये वाली रही होगी 25x, ठीक है। रेशियो को हमने x से मल्टीप्लाई करा लिया। नाउ अब क्वेश्चन में उसने आगे कहा है कि इसका पैरामीटर 540 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है हमें, बोलो, पैरामीटर 540 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों साइड का सम कर दूं तो पैरामीटर के इक्वल होगा। अब a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x, ये सब किसके इक्वल बोलो। अब इन सब का सम कराओ, कितना आएगा बोलो 54x, और इक्वल्स टू में कितना 540। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई। अब ये साइड्स आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे। देखो कैसे निकालोगे, a कितना है 12x, a 12x है ना, तो इसको ऐसे निकाल लो, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 10, कितना 120 सेंटीमीटर। सिमिलरली b कितना है 17x, तो 17 इंटू 10 कितना 170 सेंटीमीटर। एंड तीसरी c कितना है 25x, तो कितना आएगा 25 इंटू 10 कितना 250 सेंटीमीटर। तो ये तीन साइड पता चल गई अब हमें, 120 सेंटीमीटर, ये 170 सेंटीमीटर और ये 250 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ हमें पहले रेशियो में पता थी, अब हमने एक्चुअल में साइड्स निकालनी, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। हमने x की वैल्यू कितनी आई थी 10, उस 10 का मल्टीप्लाई करा दिया, सबसे साइड्स आ गई। अब हमारे पास क्या क्या है बोलो, a है, b है और c है। जब a b c तीनों क्वांटिटी हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 120 b की वैल्यू प्लस 250 अपॉन में कितना। अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल रही होगी 540 के, क्योंकि पैरामीटर कितना था, आया ना, पैरामीटर 540 थी ना, तो यहां पर इन सबको ऐड करोगे 540 आएगा, और 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, इतना सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक, यहां तक समझ आ रही है बात आपको।
अब इसके बाद एस पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है बोलो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा एस बताइए कितना है, 270। फिर से 270 माइनस ए कितना है, 1। फिर से 270 माइनस बी 170 और 270 माइनस सी यानी 250। क्या क्या स्टेप्स थे बताओ। पहला स्टेप्स क्या है, फॉर्मूला लिखना। दूसरा स्टेप्स क्या है, वैल्यू पुट करना। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पर, सब्ट्रैक्शन करना। 270 तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराइए 150, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराइए कितना 100, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराइए 20। ठीक, 3 स्टेप हो गए, फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुट करना, सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट स्टेप बताइए, प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स लिखना। तो मुझे सबसे पहले प्राइम फैक्टर चाहिए किसके, 270 के। तो यहाँ निकालता हूँ, देखिए 2 से करा रहा हूँ पहले, 2 1 जा 3 जा और 5 जा, ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद किससे कराओगे, 3 से करा दूँ। 3 से कैसे कराओगे, 3 4 जा और 3 5 जा। फिर 3 से करा दूँ, फिर 3 से करा दूँ और फिर 5 से। ओके, नाउ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर ठीक है। ओके, नाउ अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो, 150 के फैक्टर कराइए। 150 के फैक्टर बोलो कितना आएगा, 75। फिर किससे कराओगे, 3 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन दोनों का काम हो चुका। अब 100 के कराइए, 100 के फैक्टर निकाल लो, 50, फिर इसके बाद 25, फिर 5, फिर 5। तो यहाँ लिखता हूँ इसे, रूट के अंदर ही मान के चलना आप। 100 के आ जाएंगे क्या क्या, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, नीचे इधर लिख दूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 के हो गए। और 20 कितना होता है, 4 5 या 20, 4 के होते हैं 2 इंटू 2 और 5, 4 5 या 20। ठीक, ओके, सारे हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप बताइए, पेयर बनाना और रूट से बाहर लिखना। ठीक है, इसका पेयर दिखाई दिया, बाहर लिख लिया। ये वाले 2 और ये वाले 2 का पेयर बना, बाहर लिख लिया। ये वाला 3 और ये वाले 3 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। इन दोनों का पेयर बना, ये भी बाहर आया। ये पेयर बना बाहर, ये पेयर बना बाहर, ये पेयर बना रूट के बाहर। और ये वाला 5 और ये वाले 5 का पेयर बना रूट से बाहर। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके बता दीजिए बस, 9000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सब में एक जैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या, तीनों साइड। अगर तीनों साइड पता है तो उसके बाद स्टेप्स बहुत ही वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। सबसे पहले एस कैलकुलेट करो, फिर फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर सब्ट्रैक्ट कराओ केयरफुली, फिर प्राइम फैक्टर कराओ। प्राइम फैक्टर कराने के बाद पेयर बना बना के बाहर लिखो। अगर सारे बाहर आ जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो रूट के अंदर छोड़ दो जो चीज बच गई है। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, रेशियो वाला। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन हमने हालांकि कर लिया है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। किसकी बातें हो रही हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हैं और जिसके पास एक बेस होगा।
एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है दोनों इक्वल साइड, ठीक है। और इस ट्रायंगल का क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर कितना, 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मैंने माना कि ये रहा होगा ए, ये रहा होगा बी और ये सी, पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं, बट इसका पेरीमीटर तो पता है। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ ए पता है, बी पता है, सी पता नहीं, 30। ओके, अब इन दोनों को ऐड कराइए, 24 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 6 इतना सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। तो अब बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, क्या निकालना है सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 12, बी कितना है 12, सी कितना है 6। इनको ऐड कराइए, कितना आता होगा ये 30, क्योंकि पेरीमीटर पहले से पता था 30। आंसर कितना 15 सेंटीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसके बाद वो वेल डिफाइंड स्टेप्स हेरोन्स फॉर्मूला वाले, एरिया का फॉर्मूला लिखना, एरिया का फॉर्मूला लिखना, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करना, एस की वैल्यू कितनी 15, फिर 15 माइनस ए 12, फिर 15 माइनस बी 12, फिर 15 माइनस सी 6। फिर इसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट, 15 ऐसे ही ठीक है, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 कितना 9। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टर्स लिखना। 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, 3 तो खुद में ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, और 9 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप रूट से बाहर निकालना, पेयर बनाना, तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रहेगा 3 इंटू 5 कितना 15, या मैं कहूँ कितना 9 रूट 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है ये, कर पाओगे? आ गया ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेरोन्स फॉर्मूला का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।